अभी तो जी बीच में रेडमी नहीं ना इसके पापा को बंद करते हैं ये रहा रावण को आएगा ना भाई हमारा ऐलान सबको आवाज बुलंद सुना दिया जाए। आए हे अनाथ देश देश के भोग धार धार के सरब आज यहाँ पर पुधारे हैं। योद्धा बलकारी वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जंग के द्वारे है। पाई है कुमान जिसे हो इतना अभिमान उठो छत्री जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याह है आज आए वो मैदान बीच जो यशवंत सिंह छत्री के दुलारे हैं। राज्यसभा में पुधारे हुए क्षत्रियों आज आपके बल और पराक्रम का ज्ञान है। इसलिए जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वो मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। पुरानी धनुष पर इतना कमान है और यहाँ तो क्या हुआ आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तो दूर से इस बात में उठाए सर पर आसमान। अरे बाप धनुष है या किसी गरीब घर का शादी है। चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम 5-7 का ये कर्तव्य है मेरे एक बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या चीज है यह रानी है मुझे लकड़ी का है ना कि किसी और दांत का। ओहो ये तो कोई धोखा है। दरअसल कमान तो ये है ही नहीं। बस बस
सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हुए सर झुकाए, सजायत खत्म हुई। अब देखो चढ़ता है चिल्ला कमान का, हाँ देख लो सबकी मदद खत्म हुई। नहीं नहीं, मैं तो केवल इसे देखना ही चाहता था, चिल्ला चढ़ाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। सबने लगाया जोर, पर वह चोर हो गए। नहीं सही कौन, सब शर्मसार हो गए। बस बस उठने की मेरी देरी है। में देखो, सब देखो, अब इसके टुकड़े 2-4 होंगे मैदान में। इसे धनुष ढाका ही कौन बेवकूफ है। ये तो राजा चंद्र ने हमारे साथ मुखोल किया है। करेंगे अगर ये छोकरे हरेक काम को तो दुनिया में कौन जाने गराबन के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता नहीं कोई, निकाल दीजिए दिल से खाम मैं ख्याल को। ओह सबकी गलती खाई, जो अपनी जगह से उठा और बना बनाया काम भ्रम हो बैठा। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, पहले वहां जाता हूँ।
इसका दिल संसार कोई जिसको जगा से हला न अब बहादुर अफसोस दुनिया भादरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का तकरीबन खात्मा हो गया, वरना ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय सिर्फ इस लायक रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में महज दिखावे के तौर पर रखा जाए और अपनी जगह से न हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेसुध है, क्योंकि इनसे बल और वीरता काले कोसों दूर है। अफसोस मैं पहले से इनकी करतूतों को जानता तो हरगिज़ स्वयंवर का इरादा न ठानता, मगर अब क्या हो सकता है, जो प्रण कर चुका उसको निभाना पड़ा। गोया सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ा। इन कायरों के गले मंडलाने से तो बेहतर है सीता कुंवारी ही घर पर बैठी रहे। स्वयंवर बरखास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों पर तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर शेखी जताइए। ऐसी बातें बना करनी हाथी देखी सबको कायल
मैं पहुँच देता शादियों अभी घूमती जो घर पर बुलाकर किसी की हत्या करना कहाँ क्या कमानी है? बच गए और दादा की खुद पसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है और ये तुम्हारी अजीब वाणी है। अगर कुछ राजाओं ने इस तरह का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको कायल ठहराया। ना सोचते हो न विचारते हो, जो दिल में आता है वो जबान से निकालते हो। इस बार जवानी का मजा इसी वक्त चखा देता और एक ही पल में खून की नदियां बहा देता। मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। वरना तुम्हारा क्या मकदूर है जो आज से पद निकालते हो और अनेक को इस तरह मुंह में डालते हो। क्या बताओ, सूर्यवंशी खानदान का बच्चा दुनिया में एक भी बार है तो छत्री वर्ग पर आपको लगाने की किसकी मजाल है? खैर, जो कहा सो कहा। आप तो मन कोई ना कहीं में काम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, वरना घर में खलिहान हो जाएगा और ये सोमवार का मैदान और के गुलशन साल हो जाएगा।
बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं, क्योंकि ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं। स्वयंवर का सामान किया है, न के युद्ध का ऐलान किया है। सभी तो वो बेचारा ही निराश हो रहा है, क्योंकि उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। बेमौका दे दी, ना मालूम कब का इंतजाम ले रही है, और ये सभी दुनिया सब का काम दे रही है। अगरचे तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, परंतु रामचंद्र जी की अदब मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वो खुद समझदार है और हर तरह से मालिक और मुख्तियार है, ये तुम्हें
उनके हुक्म की तामीर करना वाजिब है और जो कुछ वो कहे वही करना मुनासिब है। राजा जी देखते हो किस तरह कैंची की तरफ जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत व हुर्मत को खाक भी मिला रहा है, मगर ये सब के सब गुलाम है। मैं इसके तकलीफ गुलाम है, ना बात करने की ताकत है ना तूफान लाने की ताकत है। हाय हाय कौमियान पर मर जाने वाले और के बदले अपनी जान गंवाने वाले किस पे हयाई से छाती को थप्पड़ लगा रहे हैं और शर्म के मारे सर नीचे की गालियां खा रहे हैं। जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है, क्या समझो कि मौत उसके सर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसका बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं,
और अपनी बातें सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर चले करता है और मेरी तलवार है। पहले इस पुराने धनुष का चक्र दूर कर दूंगा, फिर चले कसर दर्शन दूर कर दूंगा। मेरे भाई, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें काहे और गुस्ल कहने की किसकी मजाल है। कोई शख्स तुम्हें ऐसे अल्फाज कहता रहे और रामचंद्र चुपचाप सुनता रहे। जब ये धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। अलबत्ता जो राजे अपना जोर लगा चुके और बाकी कोशिश के धनुष को जगह तक से नहीं उठा सके, वो इस जुमरा में आते हैं और ताहिर और बुज़दिल कहलाते हैं। इसलिए तुमको हरगिज़ कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और अपने दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे हम दोनों को सख्त सजा देंगे। अलावा इसके हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इसमें उनकी बदनामी है और इस वक्त वो हम तुम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ वो हुक्म दें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा के बगैर कदम नहीं धरना चाहिए। Oye.
तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, मगर कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका। यहाँ तक के जिसको जगह तक से ना हिला सका। फिर जंग का बेचारा निराश होता जा रहा है और इसका चेहरा दम बदम सफेद होता जा रहा है। फिर लक्ष्मण जी का गुस्सा दम बदम बढ़ता जा रहा है और इसे खत्री बनकर जोश चढ़ता जा रहा है। ऐसा न हो कि कुछ खराबी न कर बैठे और जोश कदम में कुछ खराबी न कर बैठे। इसका संभलना भारी हो जाएगा और बातू ही बातू में बिगाड़ हो जाएगा। मेरे पीछे इसके सामने जाने की किसकी मजाल है? ये तो साक्षात काल है। और भर में खून की नदियां बहा देगा और इस यज्ञ मंडल को युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए अब सफर का फैसला कर देने में ही लड़ाई है और इसी में दोनों ओर की भलाई है। Ay, Jojo.
Rashid is उठो, अब किस बात का विचार है? तो सब अपना अपना दोस्त गज के अब आखिरी तुम्हारा वार है। यद्यपि ये कमान बड़ी सख्त है, परंतु तुम्हारी शिक्षा का भी यही वक्त है। जाओ और अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। तुम्हारी क्या होगी और तुम्हारे नाम क्या होगी? बच्चों तो वृंदावन में थी। आशीर्वाद है आपका अगर नाम के मुझकर ये कुछ भी नहीं है मामूली सी कर तेरा आसरा चलो ये करने शिवन रखिया मेरी क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खींचो तान है? क्या ये वही कमान है जिसके अंदर ज्यादा जनों को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हुए हर एक शख्स जाता है? देखिए इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। जय तुम्हारी जय हो।
परमात्मा तेरा शुक्र है जो तूने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मंझधार से पार किया। ये फिक्र मुझको दम बदम सता रहा था क्योंकि इन राजाओं का तर्ज अमल साफ बतला रहा था कि इनको हरगिज इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने में कामयाबी नहीं होगी और इस सूरत में मेरे लिए क्या कुछ खराबी नहीं होगी। एक तरफ अपनी जुबान का ख्याल था, दूसरी तरफ इसका पूरा करना सख्त मुहाल था। अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ तो हमेशा के लिए बदनामी के साथ अपना नाता जोड़ता हूँ। अगर इसका पालन करता हूँ तो सीता तमाम उम्र के लिए घर में कुंवारी बैठी रहती है। आपने जहां मेरी मुश्किलों को हल कर दिया वहां मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। स्वंबर की शर्त पूरी हो गई। अब आप लोग अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। Oh,
मेरे गुरु का धर्म कैसे था? जल्दी उसको मेरे सामने लाओ और सब ढेर लगाओ, वरना सबको जान से मारूंगा और एक एक को मार के काट डाल दूंगा। शायद अच्छे बन गए, अच्छे से बन गए। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे हाथ से ये पोशीदा कमान चकनाचूर हुआ है। यार, तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी, जिंदगी चाह रही थी। बेशक खतावार हूँ, जो सजा दो उसका सजावार हूँ। अभी बताता हूँ, इस मार्ग का मजा दिखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात इस कदर म्यान से निकल रहे हो? ये कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, ना मालूम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तल बना रहे हो और कंची की तरह कमान चला रहे हो। कभी पस्सा संभालते हो, कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुप कैसे अपनी राह लीजिए। तुम मेरे प्यारे गला से नहीं जाता, तुम मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है। बड़े बड़े बादल मेरे नाम की दुआई देते और सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे मासूम जानकर दस करता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं चला रहा हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खेल बनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथ से ही चाहिए। तुम बच्चे से न हक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, जर की पैर है, समझ रखा इसने मुझे खेला। क्या है गुनाह? मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकल पड़े हो इस कदर म्यान से? खूब खूब की तेरी शान से ये करता है कि मौत की जुस्तजू, जरा कब्र से मेरा रूबरू। तो लाख में कोई तमाशा नहीं, तो चारों के मुंह में बताशा नहीं। जरा तुझको बताता हूँ मैं, मलाई तरकशी का सिखाता हूँ मैं। ये किधर सी भक्की दिखा किसी और को, ये फीके मजे हैं चखा किसी और को। शराब तेरी साथ बतला रही, तेरी बात तेरे सर पर बतला रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, मगर तुम्हें भी हुआ आज खफा कान है। वो देखो मुझे कान दिखला रहा है, शराब से अब भी पेश आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें न हक इस पे भरम हो गया। खूब इसी का नाम नरमिया। वो मुझे बातों ही बातों में चढ़ा रहा है और मेरी नकले करके मुझे और भी गुस्सा दिला रहा है। सामने से चला जाओ वरना कच्चे में चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ।
वरना मैं तो कर रहूंगा। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि बात इसी में है कि तेरी आवाज मेरे कानों में मत सुना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे दो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमी की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। शैतान, अभी करता हूं तेरा कमाल। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, सहन की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने हुजूर ने महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया, तो आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। और मुझे जरूर तलवार चुमानी पड़ेगी, इसका दिमाग से यह हवा निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शास्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कंबल, तेरे सर में ये क्या हुआ समाया? मालूम होता है तेरी माँ तुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का धक्का मारते और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते। बेशुमार छतरी मेरे हाथ से मारेंगे और मार के काट उतारेंगे। जो सामने आया हरकत जिंदा जान न पाया। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताब न ला सके, तो बच्चे कुचोगी तो क्या बसात है, बल्कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। चला दो, तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए मुझे तेरी जान लेना बिल्कुल मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का दांत तोड़ा है उसे हरगिज़ जिंदा न छोड़ूंगा और इसी दम की तरफ से भी पेश कदम तोड़ूंगा। और तू भी शान से बात नहीं आया तो भी हरगिज़ जिंदा नहीं पाएगा। तेरी धाम की करो मन को डर मेरे दिल में और होंगे जिन्होंने तेरे सामने उठाया कोई आया बहार
चाहे कम हूँ कम से हूँ कम तोड़ हूँ चाहे ऐसी बातों कुछ दिक्कत नहीं आगे जाओ तेरे सामने से आते तो मैं दशरथ पिता काफी आज माऊं जब तक के ताक मेरी राजी मुझे आएगा हर कस्सा और एक की मौत में मुझको किसी और को दिखाओ और किसी फौजदार के सामने अपनी शक्ति जताओ मेरे सामने तुम्हारी शक्ति हरकत नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दान नहीं करेगी दरअसल में आज तक तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा और कोई ऐसा हेर गुजर मिला होगा जो तुम्हारे सामने नहीं खा सका इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया और जब मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया हम जो मर गए दोस्त की हवा समा गई और इन आंखों में मौत की जमी छा गई इस पर भाई साहब की नरमी ने और भी काम बगाड़ दिया और बुजुर्ग गायब करके तुम्हें फाड़ दिया वरना पहले से मुनासिब बर्ताव करते और ये बुजुर्ग बातें ना करते तो आप अपनी चरम जवानी एकदम भूल जाते और आपके हाथ पांव तत्काल भूल जाते खैर कुछ मुदायका नहीं आज आपको अपनी ताकत आजमाने का अच्छा मौका मिल जाएगा और इधर वाला भी मुद्दत से मन निकल जाएगा मगर पहले वार करने से लक्ष्मण लाचार है इसलिए कि दो भ्रमण कुमार है क्योंकि कुल और कर्म शास्त्र भ्रमण होने से मुझे कतई इनकार है पर इसलिए कि दो हमारे गुरु विश्वामित्र जी का गृह मेरी गिरफ्तार है के मरे अब तो इतनी जबान चलाने लगा मेरी इज्जत में खाक में बनाने लगा और मुझे तुम क्या सुनाने लगा ऐसी बात हुई रंग की जब तुम आने लगी आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी खबरदार होशियार हो जाओ और मरने में तैयार हो जाओ ये मरने में बिल्कुल गुलाम नहीं और ऐसी बात है तुम हत्या में जन्म लगा दूं तुम्हारा नाम भी परशुराम नहीं महाराज जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद ही इनकार है तो इससे आपकी फजूल तकरार है मेरे क्या इख्तियार है ये खुद मौत तलकार है लक्ष्मण तुम ये ना सिखाओ जरा इधर आओ जरा गुस्से को थाम लीजिए
और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर लो और फौरन यहाँ से कपूर कर लो। इसका इलाज तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ। वो देखो फिर बोलता है, यहाँ शहर में शहरी बोलता है। अब ये हरकत नहीं बोलेगा। कहिए क्या इरशाद है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो सजा आप दें मुझे हर हाल मंजूर है। मुझे संदेह है कि तूने ये दानिश उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस दानिश का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। तो बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा तो इत्मीनान नहीं हुआ। और तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पे चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तुम्हारी लेगा और किसकी? ना हमारा ऐसा भी मत करना, मैं बच जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा हरकत नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? जान निकलेगी, आपने क्या कही? आगे जाकर मेरे पहले बस हो चुके हैं। जरा पर्से को उठाओ और अपनी बहादुरी के जवान को दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह काफी कराओ और मेरी जान बचाओ। तुम तो इतना उछलते थे। बेवकूफी से मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज निकलते थे। मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजर से दूर हूँ, इसलिए मेरी स्पर्श करने से मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वो तुम्हारे लिए चार में चार बोलना है। अब रामचंद्र जी से आपकी बात है और मामला इन्हीं के हाथ है। मेरा बोलना बीच में बिल्कुल वही हाथ है। अब देखते क्या हो, छोड़ दो तुम्हें ना। ये आपका भिखारी, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर इतना एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए दुश्मन पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। मगर इस शर्त पे छोड़ता हूँ कि आइंदा कभी हथियार न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर न जाना। आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आइंदा कभी शास्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर मैं चला जाऊंगा। आज से अपनी जिंदगी का और गुनाहों का ईश्वर के नाम से गुजारा करूंगा। अच्छा, जाइए कृपा निधान। सुखी रहो जयमान।
मिश्र जी भोजन खा कर जाना। ऐसी क्या भी जाती है, कभी हमारा भी भोजन खा लिया करो। बस मेहरबानी रखिए, यही गनीमत है कि जान बची। अभी तो पहले कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अब वापस आ गया तो ऐसे छोड़ के खाऊंगा कि अपनी जान भी ले जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। बाहर दी तो अगर